अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना एजाज। वेलकम टू वीकेंड विद हिना। दिस वीकेंड मैं मौजूद हूँ कोट लखपत में। कोट लखपत में आपको पाकिस्तान की मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नज़र आती है, चाहे वो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो टेक्सटाइल से मुंसलिक हो, चाहे वो कोई फूड प्रोडक्ट बना रहे हो। बट द यूनिट, द प्लेस वेयर आई एम एट राइट नाउ, ये मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स हैं, यानी कि स्पेयर पार्ट्स आते हैं पाकिस्तान में। उधर इस जगह पे जिनके दफ्तर में मैं मौजूद हूँ, इधर यूनिट है, स्पेशलाइज्ड यूनिट है। बड़ी बारीकी से इन पुर्जों को कह लीजिए कि साथ ला के एक स्मार्टफोन तैयार किया जाता है। पाकिस्तान में 2020 में 2020, द ईयर ऑफ कोविड एज इट्स नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्मार्टफोन की डिमांड में बहुत ज़्यादा इजाफा देखा गया, क्योंकि चाहे वो ऑनलाइन स्कूल हो, ऑनलाइन शॉपिंग हो, या फिर ऑनलाइन काम करना हो, वो सब कुछ टेक्नोलॉजी डिवाइसेस के थ्रू हो रहा था। एंड मेनली उसमें बहुत बड़ा रोल था स्मार्टफोन्स का। और फिर इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान इस चीज़ को बहुत तरजीह दी गई। मेड इन पाकिस्तान की इस फ्रेज़ को प्रमोट किया गया। इसको मद्देनज़र रखते हुए जो टेक्नोलॉजी पॉलिसी थी, उसमें कहा गया कि मैन्युफैक्चरिंग जो है इन फ़ोन्स की पाकिस्तान में होनी चाहिए। लाइक आई टोल्ड यू हाउ इट्स सपोज टू बी डन, और किस तरह इन पार्ट्स को इकट्ठे करके फिर एक स्मार्टफोन आपको मिलता है। दुनिया में कहा जाता है कि स्मार्टफोन यूज़र जो है, जो एज़ पर द लीगल डेफिनेशन कहा जाता है, स्मार्टफोन यूज़र वो है जो महीने में एक बार स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है। पाकिस्तान में आबादी तकरीबन 23 करोड़ से ज़्यादा अफराद की है। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि डिमांड कितनी ज़्यादा होगी। विल कम टू द एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑल्सो। लेकिन इन 23 करोड़ में से भी कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी स्मार्टफोन नहीं है। सो देयर इज़ अ बिग गैप, जो ऐसा एक बहुत बड़ा गैप है, ऐसी बहुत बड़ी मार्केट है जिसे अभी भी कैप्चर किया जा सकता है इफ़ द गवर्नमेंट पॉलिसीज सपोर्टेड। तो मेड इन पाकिस्तान की ये पूरी स्लोगन जो शुरू की गई, जो पूरा ये एक चैप्टर खोला गया बड़े जोश के साथ, वो अभी कहाँ पर है? विद द करंट IMF कंडीशंस इन प्लेस, ये पूरी कहानी अब किस मोड़ पर आ गई है? और क्या लगता है, क्या ये ख्वाब पूरा कर पाएगा पाकिस्तान कि नहीं? उम्मीद करते हैं कि कर पाए। इन ऑर्डर टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस एंड मच मोर, मेरे साथ इसी यूनिट के, इसी बिजनेस के CEO, एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड के CEO मुजफ्फर पराचा साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मुजफ्फर पराचा, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। तो आजकल तो यूनिट बंद पड़ा है जी, आजकल यूनिट अभी बंद है। रिसेंटली लास्ट 1 मंथ यूनिट कम्प्लीटली बंद है इस वक्त। तकरीबन 3000 लोगों को आपने एम्प्लॉयमेंट फराहम की। तकरीबन 2.5 से 3,000 लोगों को हमने एम्प्लॉयमेंट फराहम की। उसमें से काफ़ी सारे लोगों को हमने रिटेन किया हुआ है अभी भी। बहुत से कुछ लोग हमें ले ऑफ भी करने पड़े। ज़ाहिरी बात है, हम इतना लंबा टाइम उनको होल्ड नहीं कर सकते। एंड इस वक्त यूनिट ऑलमोस्ट बंद। अभी एक टेक समिट हुई, टेक्नोलॉजी समिट, जहाँ पे इन तमाम चीज़ों पर बातचीत की गई। डिफरेंट FBR हो जाए, मुख्तलिफ टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, ये तमाम मिनिस्ट्रीज़ इसमें शामिल थी, तमाम कंसर्न इदारे इसमें शामिल थे। टेक कंपनीज़ को दावत दी गई कि आइए अपने मसले भी बताइए और उसका हल भी ढूंढते हैं। तो कोई हल निकला? देखिए, इस वक्त इस इंडस्ट्री का कोई ऐसा मसला नहीं है सिवाय कि इंपोर्ट पे बैन है और इंपोर्ट पे LCs नहीं खुल रही बिकॉज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इशूज़। सो अदरवाइज ये इंडस्ट्री तो बूमिंग इंडस्ट्री है। आप ये देखें कि 2020 में गवर्नमेंट ने इस इंडस्ट्री को लाइसेंस दिया, पाकिस्तान की पहली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को, और सिर्फ 2 साल के कलील अरसे में 95% ऑफ द फ़ोन जो आज आप पाकिस्तान में देखते हैं वो मेड इन पाकिस्तान है। तो इसका मतलब इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है और बहुत बड़ी ग्रोथ है, और इसमें एक्सपोर्ट के भी बड़े वाज़े एस्पेक्ट्स हैं और बड़े रोशन मुस्तकबिल है एक्सपोर्ट का। और हम समझते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में हमें एक ओवरनाइट एक सनराइज इंडस्ट्री चाहिए थी, और हमारे मुल्क में टेलीकॉम और मोबाइल इंडस्ट्री एक सनराइज इंडस्ट्री है। क्यों? अगर आप इसको कंपेयर करें वियतनाम के साथ, वियतनाम 2015-16 में मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग में आया, असेंबलिंग में आया। आज वियतनाम से $60 अरब की मोबाइल एक्सपोर्ट हो रहे हैं। और आज ही कल के न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल था, इंटरनेशनल मीडिया में एक आर्टिकल था कि इंडिया इस वक्त $1 अरब मंथली एक्सपोर्ट कर रहा है। एंड देयर विजन फॉर 2025 एंड 2026 इज़ मोर देन $60 बिलियन एक्सपोर्ट्स। सो आप ये देखें कि सारे लोग इस वक्त इस इंडस्ट्री में आगे निकल रहे हैं।
क्यों? ये वो इंडस्ट्री है जिसका फ्यूचर है। टेक इज़ द फ्यूचर। पूरी दुनिया डिजिटाइजेशन में जा रही है और हमें आज इसमें पीछे नहीं रहना। अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप ये समझें कि 2 साल के अंदर अंदर 95% ऑफ द फ़ोन मेड इन पाकिस्तान हो गए हैं, तो पाकिस्तान किसी से पीछे रहने वाला नहीं। राइट मुज़फ़्फ़र साहब, ये जो अभी रीसेंट टेक समिट हुई, इसमें एक ख़ास मौजू भी सामने पेश किया गया, अपेरेंटली एजेंडा पे था। अब आप मुझे इस पर आगाह कीजिए कि हुआ क्या कि जो कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं जिन्हें बाहर से इंपोर्ट किया जा रहा है एक स्मार्टफोन बनाने के लिए, उस पर भी कुछ बातचीत हुई। देखिए, कंपोनेंट्स में गवर्नमेंट ये कह रही है हमें कि आप इसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग लोकलाइजेशन पे आए। एब्सोल्युटली, ठीक है, और उस पर हम बिल्कुल रेडी हैं। लेकिन अभी ये इंडस्ट्री, रास्ता क्या कहता है, रास्ता कैसे बनेगा? रास्ता ऐसे बनेगा कि इंडस्ट्री को टेक ऑफ होने दिया जाए, पहले इसको ग्रो होने दिया जाए। थोड़े से 1-2 साल तो लगते हैं। जैसे ये इंडस्ट्री 2020 में चली, 2020 मई में पहले लाइसेंस इशू हुए। आप ये देख लें कि उसके बाद से 2022 मई में के बाद से एलसीज में इशू आ रहा है। बिल्कुल। तो अभी 2 साल ही बमुश्किल पूरे हुए थे और साथ ही सब कुछ रुक गया। और ये आखिरी साल तो ऑलमोस्ट रुकने जैसा ही था, कभी रुक गया ऑलमोस्ट। तो अगर ये इस तरह रुक जाएगा तो इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं होगी। और जब लोकलाइजेशन की आप बात करते हैं कि पाकिस्तान में कंपोनेंट बने, तो उसके लिए एक वॉल्यूम दरकार है, और उस वॉल्यूम वो तभी पॉसिबल है कि हम एक्सपोर्ट्स और लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल डिमांड को मिलाकर हम वो कंपोनेंट्स यहाँ बनाने शुरू करें। और जब ये मई 2022 में ये रिस्ट्रिक्शंस लगी, उस वक्त बहुत सी कंपनीज बात कर रही थी चार्जर बनाने पे, बैटरीज बनाने पे, छोटी मोटी और पार्ट्स बनाने पे। इसी तरह होता है, आहिस्ता आहिस्ता लगता है, इट टेक सम टाइम। यानी 2020 में ये पॉलिसी इन प्लेस हुई, जितने लाइसेंसेस लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए दिए गए, दे वर 13 नंबर, 30 थे। अब लोकलाइजेशन पे जब जाना है तो ऑफ कोर्स टाइम लगेगा। 2-3 साल हुए नहीं कि तमाम मुआशी हालात बिगड़ते हुए हमने देखे। एंड इस पर ऑफ कोर्स आई एम श्योर आपने पॉइंट रखा होगा गवर्नमेंट के सामने, इस पर उनका क्या कहना था कि हमें वक्त तो दिया जाए? देखिए, इस पे गवर्नमेंट का स्टांस थोड़ा हार्ड था, बिकॉज उनका स्टांस ये था कि हमने आपसे 2 साल की कमिटमेंट की थी, 2 साल पूरे हो गए तो आप लोकलाइजेशन फ़ौरन से शुरू करें। तो हमारा उस पर यह स्टांस था कि जी बिल्कुल हम इस पे रेडी हैं और कोई इसमें हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि लोकलाइजेशन के लिए भी मशीन इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और इस टाइम पे जब लोकल इंडस्ट्री ही बंद है, जब लोकल असेंबलिंग ही नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, तो हम पार्ट्स के लिए आगे कैसे चल पड़ेंगे? सो यही हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट थी कि प्लीज इसको आप थोड़ा टेक केयर करें। आपने कहा सख्त स्टांस था। अब जब आप सख्त स्टांस की बात कर रहे हैं तो वो किसी पॉइंट पे कुछ फ्लेक्सिबिलिटी उनकी तरफ से नजर ऑफ कोर्स फ्लेक्सिबिलिटी है, तो अभी तक हम चल रहे हैं। लेकिन चल इनफैक्ट क्या रहे हैं, अभी तक एलसी नहीं खुली। जब एलसी खुलेगी तो उसके बाद से फिर बातें होंगी कि हम फ्यूचर किस तरफ जा रहा है, क्या है। और मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री, मोबाइल इंडस्ट्री एक सीरियस इंडस्ट्री है। इट इज आजकल की दुनिया में टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। और ख़ास तौर पे हम सब लोग खुद चाहते हैं एक्सपोर्ट्स करें, क्योंकि एक्सपोर्ट के अलावा सर्वाइवल नहीं है। अगर लोकल मार्केट के फिगर्स देख लें, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, तो 55% जो मोबाइल डिवाइसेस हैं पाकिस्तान में स्मार्टफोन है, और 45% जो है वो 2G है, 2G नेटवर्क पे है जी। अब ये जो 2G वाले 45% है, ये बहुत बड़ी मार्केट है, यानी ये कन्वर्ट हो सकती है टूवर्ड्स स्मार्टफोन only if more is manufactured here and it's cost effective and available for the consumer. देखिए, कन्वर्ट हो नहीं सकती है, 110% होएगी। There is no other solution. उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग हमें चाहिए, उसके लिए हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए एलसीज की अप्रूवल चाहिए। बहुत बड़ी मार्केट है, इट्स अ बिग मार्केट। पाकिस्तान में 190 मिलियन सिम्स हैं, 190 मिलियन। पाकिस्तान की पॉपुलेशन लेट से आज हम कह देते हैं 240 मिलियन है, तो 190 मिलियन सिम है। अगर इसको हम कह देते हैं कि बहुत से लोगों ने डबल सिम भी रखी होगी, स्टिल आई बिलीव कि 130-140 मिलियन एक्टिव यूजर है। तो ये फोन और ये 2G फोन मिला के है सब कुछ। अब 60% ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनके पास एक से ज्यादा मोबाइल फोन है। जी हाँ,
सो अगर आपने वही 190 को 60% लें तो इट कम्स टू 120 ये फिगर्स 130। हुकूमत देखती है कभी, लगता है आपको? नहीं, क्योंकि अगर ये नहीं ऑन अ लाइटर नोट बात करें, क्योंकि अगर देखे हो तो जो अर्निंग्स है इसमें से वो तो होश उड़ा देने वाले नंबर। इसमें सबसे बड़ी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, फिर स्मार्टफोन के लिए एक और बहुत चीज़ ज़रूरी है कि अगर हमने फ्यूचर में टेक्नोलॉजी पे हमारा बिलीफ है और पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी एंड डेटा इज़ द नेक्स्ट ऑयल, एब्सोल्युटली, ठीक है, अगर उस पे हमने उन चीज़ों पे देखना है तो जितनी पाकिस्तान में ऑपरेटर्स हैं लाइक जैज़, टेलीनॉर, जोंग, यूफोन, अगर ये 5G नहीं लाएंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। ये 5G तब लाएंगे जब स्मार्टफोन होगा, और अगर आज हम स्मार्टफोन ही नहीं बनाएंगे तो वो 5G कैसे उनकी कॉस्ट। एंड नंबर्स प्रॉमिसिंग है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तकरीबन अभी जो मैंने बात की कि जो यूज़र्स हैं स्मार्टफोन के वो आपके तकरीबन 55% है, यानी ये 55% के पास ऑलरेडी स्मार्टफोन है, ये 5G की तरफ जाएंगे, 45% जो रहेगी उन्हें आप एक्सेस देंगे, वो 4G में आएंगे। यस। और आप सबसे बड़ी बात ये देखें, जब लोग 4G से 5G में जाएंगे तो 5G की डिवाइसेस मुख्तलिफ हैं ये, और फिर हर 2 साल के बाद एक एवरेज डेटा है कि लोग फ़ोन चेंज करते हैं। yes. तो पाकिस्तान में 50-60 मिलियन फ़ोन साल के बेचना कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, अब ये एक रिपोर्ट बनती है ग्लोबल मार्केट रिपोर्ट्स एंड फोरकास्ट की जानिब से, इसमें टॉप कंट्रीज या मार्केट्स कह लीजिए बाय स्मार्टफोन यूजर्स, नंबर 10 पे पाकिस्तान का नंबर है, और नंबर 10 को आप ये ऐसे नहीं सोचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत बड़ी बात है 10वें नंबर पे भी होना। सबसे पहले चाइना है, इंडिया है, यूएस, ऑब्वियसली पॉपुलेशन वाइज भी फिगर्स देखे जा रहे हैं, बट पाकिस्तान इज ऑन नंबर 10। अगेन लाइक आई सेड, आप ये बातें हुकूमत को नहीं बताते इन समिट वगैरह में कि देखिए कितनी इंपॉर्टेंट मार्केट है पाकिस्तान इस सेगमेंट में। देखिए गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों से मुझे लगता है आप कन्विंस नहीं कर रहे। नहीं, हमने तमाम डेटा गवर्नमेंट को 12 दिया। मैं सीनियर वाइस चेयरमैन भी हूँ ऑल पाकिस्तान मोबाइल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का, तो 12 मेरी बड़ी दफ़ा उनसे मीटिंग हुई, हर दफ़ा हमने उनको बताया। इवन हमने कभी सीओ समिट की थी विच वाज कंडक्टेड बाय एयरलिंक, उसका मेन स्पॉन्सर था उस सीओ समिट का। उसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स काफ़ी सारे आए हुए थे, मिनिस्टर्स भी थे, इवन एहसन इकबाल साहब आए थे, तारिक बाजवा साहब जो गवर्नमेंट के स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन फाइनेंस हैं, एवरीबडी वाज देयर। हमने सबको बताया, और इवन सबसे बड़ी बात यह बताई कि अगर आप इस इंडस्ट्री को फ्री हैंड दें तो अगले 3 से 4 साल में हम 10 से 15 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट का प्रॉमिस करते हैं आपसे। अच्छा। अगर पाकिस्तान 15 बिलियन डॉलर की मोबाइल, आंखें नहीं खुल गई है सुनकर? Weren't they like overexcited or overwhelmed to hear this? They were overwhelmed, but I asked them one thing कि अगर आप LC इंपोर्ट के लिए नहीं खोलेंगे तो हम एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? And they said right now you have to wait till IMF के बाद हम बैठ के आपसे मीटिंग करते हैं, we find some solution. बिकॉज आप देखें कि आप $1 बिलियन के लिए पाकिस्तान कितनी एफर्ट कर रहा है। ऑफ कोर्स इसके साथ बहुत सी और फंडिंग टैग्ड है IMF के साथ, वी डू अंडरस्टैंड, लेकिन पाकिस्तान की टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स ओवर 75 years, you know what is the number, and just if we go $15 billion in mobile industry just in 3 years of time, तो इससे बड़ी क्या अचीवमेंट हो सकती है। और प्लस हमको ये देखना है कि हम अपने रीजन में लोगों से पीछे ना रह जाएं, और ख़ास तौर पे चाइना ये तमाम इंडस्ट्री अपने पास से शिफ्ट कर रहा है, एंड चाइना इज़ लुकिंग फॉर अ मार्केट। तो हमको इस इंडस्ट्री को चाइना से उठा के पाकिस्तान में लेके आना, बिकॉज चाइना में वेज बहुत ज़्यादा है। चाइना में एवरेज वेज इज़ $800-900 US, वेयर एज पाकिस्तान में इज़ $100 or $150। सो चाइना इज़ लुकिंग फॉर अ कंट्री जहाँ पे ये मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग करें और असेंबलिंग करें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे, और यहाँ से भी एक्सपोर्ट हो। सो वी हैव द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। ये मुझे बताइए कि सऊदी अरेबिया, कुवैत और एक आध और मुल्क है जहाँ पे सबसे सस्ती टेक्नोलॉजी मिलती है, डिवाइसेस, चाहे वो वीडियो गेम्स हो, फोन हो, ऐसी तमाम चीज़ें, ऐसा क्यों? मेरे ख्याल में एज फार एज माई इंफॉर्मेशन, वो लोग सब्सिडाइज करते हैं टेक्नोलॉजी को फैलाने के लिए, डिवाइसेस को, एंड स्पेशली उनके मुल्क में प्लान्स हैं। आप लाइक अमेरिका एंड एवरीवेयर पीपल बाय आईफोन एंड दे हैव टू मंथली पे $30-40 or $50 एट मैक्स, वेयर एज इन पाकिस्तान इफ टुडे यू वांट टू बाय एन आईफोन तो आपको 6 लाख रुपए का, 5 लाख का आईफोन मिलता है। अगर आप कराए तो बहुत महंगा पड़ता है, बहुत महंगा पड़ता है, बिकॉज नाउ फाइनेंशियल कॉस्ट इन पाकिस्तान अब इस वक्त इज 21%।
the अच्छा, policy अब rating. ऑप्शंस देने की बात है ना कंज्यूमर को, बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स पाकिस्तान हैं जिनके साथ आपका भी कोलैबोरेशन किया है आपने। सैमसंग ने एक बहुत बड़े ग्रुप के साथ यहाँ पे कोलैबोरेशन किया है। तो कितने वंस दिस स्टार्ट्स द मैन्युफैक्चरिंग रीस्टार्ट्स, दोबारा जब ये प्रोसेस शुरू होता है, तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस का कितना स्कोप है आप जैसी कंपनीज के लिए? देखें, पाकिस्तान में इस वक्त तमाम इंटरनेशनल ब्रांड्स मौजूद हैं एंड एयरलिंक कम्युनिकेशन जिसके आप ऑफिस में बैठे हैं, इट हैज़ टू विंग्स, वन इज एयरलिंक एंड अदर इज 100% सब्सिडरी ऑफ एयरलिंक इज सिलेक्ट कम्युनिकेशन। एयरलिंक इज द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ सैमसंग। स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग लकी करता है लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर एयरलिंक है। देयर आर 3-4 अदर डिस्ट्रीब्यूटर्स, एयरलिंक इज वन ऑफ दैम। इसी तरह Xiaomi है, Xiaomi सिलेक्ट प्रोड्यूस करता है और उसके 3-4 डिस्ट्रीब्यूटर्स में एयरलिंक भी मौजूद है। Oppo, Vivo, they are doing their own distribution, is from Chinese companies. Then there is a Transsion Group, again Chinese company which is Techno, जो कि एयरलिंक कम्युनिकेशन उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है। सो जितने ग्लोबल टॉप ब्रांड्स हैं वो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं। एयरलिंक इज डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ आईफोन थ्रू देयर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर मर्केंटाइल पैसिफिक। सो हम मर्केंटाइल पैसिफिक जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर है आईफोन का, उसके भी हम डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। आईफोन के भी हम, आप तमाम रिटेल अगर लाहौर में देखें, कराची में देखें, एयरलिंक का स्पेशल रिटेल आउटलेट से आईफोन बेचा जाता है। सो पाकिस्तान में तमाम ब्रांड्स हैं, आईफोन से लेके आईटेल तक, 6 लाख के फोन से लेके 2000 रुपए के कोई फोन ऐसी तक। है अनडिस्कवर्ड कोलैबोरेशंस अभी? देयर आर सो मेनी, यानी अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी इज देयर, अपॉर्चुनिटी इज अनलिमिटेड। इवन लोकल ब्रांड्स काफी सारे पाकिस्तान में पिछले 2 सालों में आए, कम से कम 18-20 लोकल ब्रांड्स आए एंड दे ऑल आर ग्रोइंग। ये कितनी बड़ी बात है कि लोकल ब्रांड्स ग्रो हो रहे हैं पाकिस्तान में। लोकल ब्रांड्स की ग्रोथ की अगर आज ग्रोथ मिलेगी, कल को पाकिस्तान से एक पाकिस्तानी ब्रांड की एक्सपोर्ट होगी एंड दैट इज पॉसिबल। मेड इन पाकिस्तान की जो ये ड्राइव शुरू हुई थी, आपको लगता है कि सफर कर रही है बहुत हद तक? इस वक्त तो बहुत सफर कर रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस वक्त बहुत सफर कर रही है। और हमने गवर्नमेंट से बारहा रिक्वेस्ट की है कि इस इंडस्ट्री को देखें, इट्स अ सनशाइन इंडस्ट्री एंड इट कैन ब्रिंग ए लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू पाकिस्तान। हम कहते हैं कि अगर हमें ये फ्री हैंड दें और कुछ पॉलिसीज थोड़ी सी फेवरेबल कर दें तो 10 से 15 बिलियन डॉलर इज नॉट एन इशू। आप खुद कह रहे हैं कि मुल्क के लिए कमा के देंगे, तो इसमें हर चीज कमा के देंगे, बिल्कुल हर चीज क्या है। वेल, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एक छोटा आपके बिजनेस का एक एंगल है जो मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरा ज़ाती सवाल है। मैंने एक वीडियो देखी, अभी तो फिलहाल आपकी फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है, लेट्स होप, दुआ है कि जल्द ये रीस्टार्ट हो पूरा प्रोसेस और हालात भी बेहतर हों, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर द कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज। कमिंग बैक टू माई क्वेश्चन, जब आप ये कंपोनेंट्स मंगवाते हैं बाहर से, बड़ा ही कोई माइन्यूट सा प्रोसेस, सेंसिटिव सा प्रोसेस है, वो पूरा गेयर भी पहना हुआ था आपके वर्कर्स ने, एक वीडियो में मैंने देखा। अब उसमें फॉल्टी पार्ट भी हो सकता है, चाहे वो जो भेज रहे हैं, जिनसे आप इंपोर्ट करें, उनकी तरफ से भी हो जाता है, फॉल्टी पार्ट्स होंगे, या फिर रास्ते में ख़राब हो गया, कुछ हो गया, मतलब पहुँच के ख़राब हो गया। सो जो फॉल्टी प्रोडक्ट है उसका कितना परसेंटेज आपकी बिजनेस में उसका रिस्क एलिमेंट फैक्टर इन किया जाता है? देखो, सबसे पहले जो भी पार्ट्स बाहर से आते हैं, इसका एक पूरा सेंसिटिव किस्म का प्रोसीजर है। exactly. पहले एक लैब बनी हुई है जो पार्ट्स को चेक करती है। जो एक्सपेंसिव पार्ट्स हैं, कुछ पार्ट्स को ईच एंड एवरी पार्ट वो चेकिंग के बाद आता है। उसके बाद आप कह लें कि छोटे कैमरा या जो बिल्कुल मदरबोर्ड्स हैं वो तो 100% चेक होते हैं, माइक्स वगैरह 100% चेक नहीं होते उस वक्त। लेकिन उसके बाद हमारे पास जो सिस्टम, जो मशीन्स लगी हुई हैं, इट्स कम्प्लीटली रोबोटिक्स। एक फ़ोन को बनने में लोग समझते हैं कि शायद सुबह मशीन पे लगा और घंटे में बन जाएगी, टेक्स 7 days। जस्ट वन फोन व्हेन इट कम्स ऑन द मशीन, इट टेक्स 7 days टू गो आउट ऑफ द फैक्ट्री। और हर प्रोसेस इज रोबोटिक, एवरी प्रोसेस इज कंट्रोल्ड डायरेक्टली विद द चाइना। हमारे सर्वर्स चाइना के साथ ऑनलाइन है, और कोई भी प्रोडक्ट अगर आपने उस पर माइक भी लगाया है तो मशीन उसको टेस्ट करती है कि माइक सही है या नहीं है। एंड एवरी वर्कर उसने अपने प्रोडक्ट को स्कैन करना है, जो उसने उस पर काम किया है। अगर वो स्कैन नहीं करेगा तो नेक्स्ट उसकी लाइन में जो भी वर्कर बैठा है, एक ने माइक लगाया, दूसरे ने उसके ऊपर कैमरा लगाना है, तो वो जब कैमरे के लिए स्कैन करेगा तो वो उसको हैंडसेट को लेगा ही नहीं, बिकॉज इट विल से दैट कि इसके माइक वाले ने इसको स्कैन नहीं किया, देयर इज समथिंग रॉन्ग।
और जब आप स्कैन करते हैं सिस्टम के अंदर मशीन में डालते हैं, एवरी प्रोडक्ट, एवरी सिस्टम एज अ मशीन, एवरी कंपोनेंट एज अ मशीन, वो उसको चेक करता है और जब वो मशीन में डालते हैं तो उसी वक्त ऊपर लिखा हुआ आ जाता है पास और फेल। जस्ट फॉर माइक वॉल्यूम टेस्टिंग के 57 टेस्ट हैं जो एक मशीन करती है। फॉर कैमरा वी हैव मोर देन 300 टेस्ट एंड देयर आर 5 डिफरेंट मशीन्स। आपने फैक्ट्री विजिट नहीं की, इट्स कंप्लीटली रोबोटिक्स। तो ये ऑपरेशनल होती तो क्यों नहीं करती? तो इट्स इम्पॉसिबल कि जो सेट हमारी फैक्ट्री से निकले और वो खराब हो। आपने कभी ये नोटिस किया? सेट खराब नहीं, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग आपका रिस्क फैक्टर उसमें कितना उसमें रिस्क फैक्टर इसलिए नहीं होता कि आपने खराब पार्ट निकलता होगा, खराब पार्ट उसकी परसेंटेज क्या is less than 0.0001%. So there's not a big threat to the business. Not at all, not at all, not at all. It's equivalent to international standards. आपने कभी iPhone लिया या Samsung लिया या Xiaomi लिया, it's very 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 rare कि फोन खराब निकले। Not that during manufacturing जो आपका parts आ रहे हैं, parts के losses की बात। Parts कभी खराब नहीं निकलते। 90%, 90, so वो again आपके लिए इतनी बड़ा threat नहीं है। No, it's not a threat at all. Fine. अच्छा मुजफ्फर साहब, मुझे कहीं से पता चला कि आपका कोर बिजनेस टेक्सटाइल है, वैसे काफी सालों से आप कर रहे हैं। We were textile guys. We did a textile for a long time, and 2008 में आके textile, because textile was not booming and we thought कि हम जिस business में हैं and we did a lot of effort, it is not coming the results that we were looking forward. Because मेरा हमेशा से विजन था कि एक ऐसा business बनाया जाए जो generations के लिए हो और जिससे मुल्क के अंदर वाकई हम कोई चेंज ला सकें, जिसमें इकोनॉमी में एक चेंज ला सकें, जिसमें लोगों को कुछ दे सकें। टेक्सटाइल वाज कमिंग अप मोस्टली, एक्सपोर्ट्स में कंपटीशन इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा आ रहा था। उसके बाद लोकली अगर आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स वी वर कंपीटिंग विद चाइना एज वेल इन टेक्सटाइल, एंड दैट वाज टेक्नोलॉजी वाज अ प्रोडक्ट जिसमें पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा गैप था। एंड स्पेशली ये एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसके अंदर आप पाकिस्तान के हर कोने में टेक्नोलॉजी पहुंचाना, लोगों के डोर स्टेप पे टेक्नोलॉजी पहुंचाना और लोगों को अवेयर करना, इट वाज अ बिग थिंग। हमारे लिए ये बहुत बड़ी सोच थी। एंड सेकेंडली मेरा एक विजन था कि हमने कंपनी को हमेशा से स्टॉक लिस्टिंग करनी है। तो पाकिस्तान में आप सोच लें कि आफ्टर 75 ईयर्स द बिगेस्ट IPO बीइंग डन बाय वाज विद इंटरलूप, जिसने 5 बिलियन रेज किया। एंड अ कंपनी लाइक एयरलिंक जो 2010 में बनाई गई और 2021 में हमने IPO किया, एंड वी रेज 6.4 बिलियन, which is the ever highest money raised, biggest IPO in the history of Pakistan in private sector. So just in time span of 10 years. And again, we became the highest taxpayer of, top 5th taxpayer of the country. So we believe कि टेक्नोलॉजी एक ऐसी जगह थी जहाँ पे ग्रोथ के वाकई चांसेस थे, एंड यू कैन सर्व द पीपल बेटर। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। टेक्नोलॉजी, उबर की पूरी दुनिया में अपनी कोई गाड़ी नहीं है, बट दे आर द बिगेस्ट टैक्सी कंपनी इन द वर्ल्ड। इट्स जस्ट अ टेक्नोलॉजी। मोबाइल में आज पाकिस्तान, अभी तो इट्स जस्ट अ स्टार्ट, इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। स्टार्ट होते होते रुक गए, ये तो सबसे बड़ा अलमिया है। अभी तो धक्का स्टार्ट हो गया। बट वी आर वेरी मच पॉजिटिव। वी बिलीव कि गवर्नमेंट और जितने थिंक टैंक्स हमारे सारे हैं, दे आर अवेयर कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेक्नोलॉजी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेक्नोलॉजी। बैंकिंग सेक्टर सारा इस पे आना है, दुनिया की हर चीज़, बायोमेट्रिक्स। अब तो लोग बैंकिंग अकाउंट फ़ोन के ऊपर खोलते हैं, बायोमेट्रिक फ़ोन के ऊपर लेते हैं। साहब, लेकिन आपने टेक्नोलॉजी का विजनरी हैं आप एज अ बिजनेसमैन, टेक्नोलॉजी का स्कोप देखा, इस सेक्टर में एक्सपोजर लिया, बट यू नो व्हाट हैपेंड जस्ट नाउ एंड वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट नाउ एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन जो आपका एक ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स बिजनेस सेटअप था वो टेक्सटाइल का था। इधर आप रहते तो बाहर थे उस वक्त। I used to live in Karachi first after finishing my education from Lahore, and then moved to Karachi क्योंकि हमारी फैक्ट्री। लेकिन काफी टाइम से फिजिकली इन टच नहीं थे आप पाकिस्तान से। Yes, my brother was there in textile. He was taking care of the textile. We were two brothers. Right. And unfortunately, he was the one, and we both together started this telecom in 2010, and he was the CEO of textile as well. And unfortunately, Lahore में 2017 में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था डिफेंस में,
वाई ब्लॉक मार्केट में. So my brother passed away in that blast. So sorry to hear that. So he passed away in that blast. He was CEO of Airlink Communication. So बड़ा tragic वक्त it होगा. was tragic time, and while I was abroad, he was taking care of textile, and in. तो इसीलिए आपको वापस आना पड़ा. No, I was here. I came back to Pakistan in 2006 and 2009. Right, लेकिन उससे पहले आप बाहर थे. उससे पहले जब आप वापस आए तो बैरियर्स टू एंट्री होती है नए बिजनेसेस में, कुछ मुश्किलात आ जाती हैं, कुछ ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स भी होते हैं. तो आपने ऐसे इस किस्म के या फिर मुख्तलिफ किस्म के मसाइल फेस नहीं, इस बिजनेस में बैरियर टू एंट्री इसलिए नहीं था कि एक बूमिंग एक नई चीज थी. वी बिकेम द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ PTCL Evo. Evo वाज अ प्रोडक्ट जो वाईफाई USB स्टिक थी, एंड एट दैट टाइम किसी को भी नहीं पता था व्हाट इज Evo, एंड पीपल, हमने उस ईवो को, इंटरनेट को पाकिस्तान के हर कोने में पहुंचाया. देखिए 18 से 25 साल के उम्र के लोग हैं जो ज्यादातर पाकिस्तान के मेजॉरिटी इंटरनेट यूजर्स हैं, स्मार्टफोन यूजर्स हैं, एंड वो ही सबसे बड़े पॉपुलेशन का हिस्सा है. तो इतना मुश्किल नहीं होगा उन तक पहुंचाना. उन तक पहुंचाना इतना मुश्किल नहीं था. तो पहले से पता होता है सब. पहले से पता होने के लिए 2010 में नहीं पता था. पाकिस्तान में 3G 4G भी नहीं था. सो वी ब्रॉट 2010 में जब हमने ईवो लॉन्च की, इनिशियली इट वाज टफ, बट उसके बाद से जब थोड़ा सा लोगों को अवेयरनेस आई 1-2 साल में, सो देयर वाज अ ह्यूज डिमांड, मैसिव डिमांड. In 2012 we brought Huawei to Pakistan in mobile division. जब हम Huawei को पाकिस्तान में लेके तो nobody knew Huawei. लोगों को सिर्फ Samsung, iPhone और ये चीजें पता थी. And HTC at that time was very popular. Right. So जब हम Huawei को लाए तो उस वक्त हमारी कंपनी की annual turnover was 140 million rupees only. And last year we closed at 50 billion rupees. Very good. And with Xiaomi, what we were targeting, in 2020 we signed, 2022 we signed Xiaomi. Xiaomi is the global number 3rd brand globally. बिल्कुल. And we signed and we gave intimation to PSX as a stock listed company that annual sales will be $450 million. Right. So government ने जब May 2022 में LC पे restriction लगाई तो that was the first month we started Xiaomi. और पहले 20 दिन में हम कोई $18 million की LC खोल चुके थे, and $26 million was pending in pipeline. You must be the happiest man in those first 18 days of your business. Of course, it was growing, and there was a big potential, and Xiaomi was also very happy, and because this is the most advanced unit of Xiaomi in the world. बिल्कुल. First, they have unit in China, they have unit in India, then in Turkey, and this is the latest unit Xiaomi have installed with us. अच्छा, तो governance के जो issues होते हैं, फिर good governance, bad governance, then like I said, bureaucratic hurdles. Bureaucratic hurdles, देखो गवर्नमेंट initially was very cooperative because अगर आप ये देखें कि 2 साल में 95% मोबाइल फ़ोन की प्रोडक्शन यहाँ पे शुरू हो गई. bureaucratic hurdles initially नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी. It was very easy to get the license and all those things. PTA was very cooperative. PTA की टीम बड़ी cooperative थी. We got the license just in 10 days time. Correct. So गवर्नमेंट के कोऑपरेशन की वजह से ये इनिशियल इंडस्ट्री चली, ये हुआ. They wanted it and they knew the potential of this industry. मगर आज की डेट में now what is happening, मैं समझता हूँ कि इस वक्त गवर्नमेंट को मोबाइल फोन को इंडस्ट्री को नेसेसिटी में शामिल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको नेसेसिटीज में नहीं डालेंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे और नेसेसिटी में नहीं डालेंगे तो ये इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी और जो चाइनीज़ जिस स्पीड से पाकिस्तान आए हैं ये वापस चले जाएंगे. सो अगर आपने मेरे से मुतअद्दिद दफ़ा ये सवाल किया कि ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज और ये और वो क्या है, तो टू बी वेरी ब्लंट एंड वेरी ओपनली आई आस्क्ड ऑन सेवरल फोरम्स, आई रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट कि आप इस इंडस्ट्री की एलसीज को मत रोकें और इसको ग्रो करने दें. और वी आर कमिटेड कि हम 10 से 15 अरब डॉलर की मिनिमम एक्सपोर्ट्स 3 साल में आपको दे देंगे. और 10 से 15 अरब या 10 to 15 billion $. Yes, it's our commitment. और on record कह रहे हैं. हम ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं और हम बारहा कह चुके हैं, हमने इनको लेटर्स लिखे हैं और हर फोरम पे कहा. उसके लिए हम सिर्फ इनको एक चीज़ ये कह रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल एक आ रही है कि हमारे तमाम जितने रीजनल कंट्रीज हैं वो R&D अलाउंस और इसके साथ साथ इंसेंटिवाइज करते हैं इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट पे, विच इज़ इन द नेबरिंग कंट्रीज मिनिमम 8 to 10%. Right. पाकिस्तान उसमें इंसेंटिवाइज नहीं कर रहा. Right. हम इनको ये कह रहे हैं कि भाई आप इसको इंसेंटिवाइज करें. अगर आपको एक्सपोर्ट, आप उसी को इंसेंटिव देंगे जो एक्सपोर्ट करेगा, जो एक्सपोर्ट नहीं कर रहा उसको आप नहीं दे रहे. बिल्कुल.
बिल्कुल। सो इट्स वेरी सिंपल। मुजफ्फर साहब, स्मगल्ड प्रोडक्ट आपकी इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी की, उसकी क्या कहानी है? देखिए, स्मगल्ड प्रोडक्ट 2018 तक जब हम एज ए डिस्ट्रीब्यूटर फ़ोन बेचते थे तो हमें सबसे बड़ा इशू ये आता था कि मैं सैमसंग का और हुआवे का डिस्ट्रीब्यूटर था उस वक्त, कि हम एक फ़ोन बेचते थे 1 लाख रुपए का, वही फ़ोन मार्केट में 80,000 रुपये का मौजूद होता था, क्योंकि एक फ़ोन के ऊपर ड्यूटी थी 30,000 रुपया। तो तमाम फ़ोन स्मगल्ड आ जाते थे और स्मगलर्स फ़ोन बड़े आराम से बेचते थे। आई एम द वन अलॉन्ग विद माई ऑल इंडस्ट्री फेलोज़, हमने गवर्नमेंट के साथ काफ़ी एफर्ट किया और एक सिस्टम लेके आए, डिवाइस आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन एंड ब्लॉकिंग सिस्टम, डब्स। आज डब्स की बदौलत पाकिस्तान में कोई भी फ़ोन आता है तो उसको आप पे ड्यूटी भरनी पड़ती है, अदरवाइज फ़ोन नहीं चलता। सुना है मैंने। तो बट इस वक्त जो स्मगलिंग का सबसे बड़ा एक इशू आ रहा है, उसमें स्मगलिंग इस तरह हो रही है कि अगर एलसी नहीं खुल रही तो कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट पाकिस्तान में आ रहा है और वो लोग अंडर वैल्यू करके ला रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो डिक्लेयर कर रहे हैं वो अंडर वैल्यू करके, अगर $50,000 की एलसी खुली है तो उसमें वो $5 लाख का स्टॉक ले आते हैं, which we have already complained to, बहुत बड़ी हिट है आपके लिए, which we already हो सकती है आगे भी, जी आगे हो सकती है, which we have complained to the government. They are paying the full duty but they are importing at a very low price ताकि एलसी कम से कम अमाउंट में खुले और गवर्नमेंट भी उसमें, और दे आर सेंडिंग द मनी आउट ऑफ द कंट्री विद हुंडी एंड हवाला, जिससे फॉरेन एक्सचेंज पे भी कल को प्रेशर आता है। हवाला का और ऑफिशियल डॉलर का रेट डिफरेंट हो जाता है और बाहर से जितना हमारी रेमिटेंस भी आती है वो लोग वो रेमिटेंस फिर प्रेफर करते हैं कि आप हुंडी से भेजें, बिकॉज इलीगल मीन्स। सो तो मुजफ्फर साहब, ये तो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है आपकी इंडस्ट्री के लिए इन फ्यूचर। ये नहीं, उसमें अगर ये हमारी एलसीज खुल जाएंगी तो हमारा और सीबीयू के ऊपर ड्यूटी में 30% का गैप है। सीबीयू की ड्यूटी 30% मोर है और हमारी ड्यूटी ऑलमोस्ट नील के बराबर है। अगर ये एलसीज खोल देंगे तो ऑटोमेटिक वो रुक जाएगा। Let's hope for the best, Muzaffar Saab, and I wish you all the best. In fact, I wish the entire industry all the best. दुआ करते हैं एलसी दोबारा खुले, थैंक यू, चीज़ें खुशहाल हो जाए, लोग खुशहाल हो जाए। इतने लोग जो एम्प्लॉयड है, बेरोजगार हैं, हुए हैं इन वजूहात की बुनियाद पर, उनको एम्प्लॉयमेंट वापस मिले और खुशहाली देखें। देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग तो इंडस्ट्रियलिस्ट जिसको आप कहते हैं, हम लोग तो अपना गुजारा कर ही लेंगे, लेकिन ये जो गरीब लोग 2,000-3,000 लोग, ऑलमोस्ट 20,000 लोग डायरेक्टली एसोसिएटेड इस इंडस्ट्री से और 20,000 इनडायरेक्टली एसोसिएटेड है। अगर वो 20,000 लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो अभी तो 20,000 घराने और उसमें आप 3 से 4 अफराद मिनिमम लगा लें हर घर के, तो आप ये समझें कि ये रमज़ान है, ईद आ रही है, तो ये लोग, हम जब भी मैं फ्लोर पे जाता था रोज़, तो आए दिन अगर 2,500-3 हज़ार लोग हैं तो 200-300 लोगों को फारिग कर रहे हैं, तो लोग ये सोचते हैं कि आज हमारी बारी है। इट्स वेरी हार्ड। अगर आपका काम ख़त्म हो जाए, आप ये सोचें इस तरह कि आपका बिजनेस ख़त्म हो जाए, इसी तरह उन लोगों की रोज़ी ख़त्म हो जाए, तो वो लोग क्या करेंगे? इट्स वेरी हार्ड। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। It's actually quite an emotional topic. It's emotional. And it takes a toll on your mental health, emotional health. I'm sure as a businessman आपके ऊपर रोज़ कितनी बड़ी आजमाइश और इम्तिहान होता होगा। Well, मुजफ्फर साहब, मैं इस नोट पे आपका शुक्रिया करूँगी, but like I said कि उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहिए। उम्मीद is all, we are always positive. So let's hope for the best और इंशाल्लाह खुशहाली की उम्मीद करते हैं। Thank you so much. आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। आप देखते रहिएगा News 1 TV।